बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो लेकर अना मैसेज आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा मुझे इसके हवाले से मैसेजेस आ रहे थे कि अनम आप जो है वज़न कम करने के हवाले से तो बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रही हैं और इससे फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाए। दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, उन्हें मसाइल भी होते हैं। तो ऐसी सूरत में काफ़ी हद तक लोग ऐसे भी हैं जो अपना वज़न जो है बढ़ाना चाहते हैं, ना कि कम करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना वज़न घर बैठे इंक्रीज़ करना चाहते हैं बग़ैर किसी दवा के और घरेलू रेमेडी के साथ। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले। तो जैसे कि वज़न कम क्यों होता है, कुछ लोगों का वज़न पैदाइशी कम होता है। जैसे वो मतलब पैदा होते हैं, उनके माँ बाप की गफलत या माँ की कमज़ोरी की वजह से बच्चा भी कमज़ोर होता है। तो जो शख्स पहले से ही बचपन से ही कमज़ोर होता रहे तो उसका मोटे होने में थोड़ा वक्त लगता है, उसकी डाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन की वजह से मोटी हो गई हैं, सॉरी कमज़ोर हो गई, क्योंकि डिप्रेशन की दो कंडीशन होती है, मोटा भी हो जाता है बंदा टेंशन लेकर, कमज़ोर भी। या फिर आपकी डाइट ख़राब हो गई, या आपने मेहनत और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की, या हालात कुछ ऐसे थे कि खाना पीने को ना मिलने की वजह से जो है आपका जो है वज़न कम हो गया। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न खुद ब खुद कम हो जाता है, हालांकि वो खा पी भी सही रहे होते हैं, यानी उनका पेट का निज़ाम, उनका जो सिस्टम है वो सही वर्क नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो वो खाना है वो उनकी बॉडी को नहीं लगता। तो जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी तमाम लोगों के लिए जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा, जिनका हाइट नहीं बढ़ रही, वज़न नहीं बढ़ रहा, वही के वही सब रुका हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। साथ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक आसान सी डाइट, वो भी आप कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको दोनों से बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें बिना जाने कि आज की वीडियो में क्या है, क्योंकि आपको इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉर्निंग में आपने क्या करना है, साथ साथ डाइट भी बताती जाऊंगी और आपको खाने पीने की चीज़ें भी, जिससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप सुबह के टाइम उठें तो नाश्ता जो है आपने बनाना शेक से करना है। एक तो सिंपल बनाना शेक होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। दूसरी बनाना शेक ये कि आपने क्या करना है, 1 से 2 अदद केले, इसके अलावा 1 गिलास दूध, पानी अगर लेना चाहें तो ज़्यादा, कुछ लोगों को गाढ़ा पसंद नहीं होता, वो चीनी हस्बे ज़ायक़ा, और उसके अंदर 2 अदद खजूर। खजूर जो है आपने नरम वाली लेनी है, डेट्स जिसे कहते हैं नरम वाली। एक तो हमारे पास छुआरे हो रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रही, छुआरों की नहीं बात कर रही, खजूर जो नरम हम रमज़ान में भी इस्तेमाल करते हैं, 2 अदद आपने वो डाल देनी है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है और ये आपने सुबह का नाश्ता कर लेना है। नाश्ता करने के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और उसके बाद आपने ये नाश्ते के बाद अगर आप चाहें तो पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप कुछ भी। ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। अगर आप अपने खाने की टाइमिंग ठीक कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका वज़न भी जल्द से जल्द इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जब आप 8 बजे तक नाश्ता कर लें, 8 बजे इनफ होता है, आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, 10-11 बजे या 12 बजे आपने सैलेड का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप खीरा इस्तेमाल कर सकती हैं, बंद गोभी। अब लोग बोलेंगे ये तो वज़न कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने, सो ये बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन याद रखिए जब आपका पेट का निज़ाम सही होगा तो आपका वज़न मेंटेन रहेगा। आप इस बात को हरगिज़ ये ना सोचें कि सलाद वज़न को बढ़ाती है या कम करती है, ये इस तरफ आप जाएं ही नहीं। हमने अपने पेट के निज़ाम को ठीक करना है, उसके लिए हम सलाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खीरे, बंद गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अपकमिंग सीज़न सर्दियों का है तो इसमें माल्टे भी आएंगे, और साथ में जो खजूर के साथ, खजूर का सीज़न तो खैर गर्मियों में ही कवर हो जाता है, लेकिन अगर हम सर्दियों में भी खजूर इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट शामिल होगी। जिन लोगों का वज़न कम है वो खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खीरे का आप कचूमर बना के सलाद में यूज़ करें, खीरे का रायता इस्तेमाल करें और खीरे को वैसे ही चबा के खाएं। खीरा वज़न बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है,
बहुत सारे लोगों को वज़न डिक्रीज़ करने के लिए भी हम बताते हैं, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं, उसकी कुछ डाइट्स होती हैं। ये उन लोगों के लिए होती है जो हमारे पेड मेंबरशिप हासिल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये उन लोगों के लिए हम अलग से डाइट बताते हैं वज़न कम करने के लिए। अगर आप भी पेड मेंबर्स बनना चाहती हैं ओनली फॉर 2 डेज़, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 032111229117, इस नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे और डॉक्टर रुहाशा से लाइव बात कर सकती हैं रात 9 से 10 तक। अब आपने क्या करना है, आपने ये काम कर लिया, दोपहर का खाना आपने 2 तक फाइनल खा लेना है। दोपहर के खाने में आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी आपने पेट भर के खाना खाना है। अक्सर लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, हर चीज़ में कहते हैं दिल ख़राब हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। याद रखें, ऐसे लोगों का वज़न कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता जो खानों में नुक्स निकालते हैं, जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में, अल्लाह की बरकत ज़दा और इतनी बेहतरीन चीज़ों में नुक्स निकालते हैं, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो उनका जो निज़ाम है वो सही नहीं चलता। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको मैदे के मसाइल हैं, तो आप उनका भी साथ साथ ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता और आपका वज़न दिन ब दिन कम होता चला जाता है। अगर कोई टेंशन है तो आप उसका इलाज करवाएं। अगर साइको प्रॉब्लम है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आपकी आधी टेंशन हमसे बात करके इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है, आपने रात का खाना भी इसी तरह से, रात का खाना आपने 8 बजे तक फाइनल खा लेना है। हल्की फुल्की रात को वॉक करनी है और रात को दूध में 1 गिलास दूध, उसके अंदर कम से कम 2 चम्मच शहद, ये आपके खून को इंक्रीज़ करता है और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है और अच्छा बनाता है, वो आप लें। अगर आपको पीरियड्स के मसाइल हैं, इस्तिहाज़ा का मसला है स्पेशली, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस्तिहाज़ा का मसला है, क्योंकि इससे भी खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लीडिंग होने की वजह से। जिन लोगों की जिन शख्सियत में खून की कमी होती है, उन्हें भी वज़न कम करने का जो मसाइल हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको जो है दूसरे मसाइल हैं रिलेटेड टू हाजमा, हाज़म नहीं होता खाना, कुछ अच्छा नहीं होता, वॉमिट की प्रॉब्लम है, सफ़र में जाते साथ उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, इस तरह के मसाइल हैं, तो इस पर मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन आप नीचे कमेंट्स हमें कर सकते हैं तो आपको मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये लॉन्ग और इतनी ज़बरदस्त वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। जो आपकी दोस्तें कमज़ोर हैं उन्हें कर दें फेसबुक पे टैग, और लिंक आप उन्हें लाजमी भेजा करें, क्योंकि आप मुँह से बताएंगे ये कर लो, उन्हें इतना समझ नहीं आएगा, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आप ये वीडियो शेयर करें, इंशाल्लाह आपको और उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।